एग्जाम्स पास आ गए और अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं करे, इससे बड़ी भूल हो ही नहीं सकती। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं एज इट इज क्वेश्चन या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन जो कि इन पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अपनी तैयारी को 100% करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना हो जाता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी सेमेस्टर और स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जिनको कर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को 100%। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके 100%। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर BD 201 नॉलेज एंड करिकुलम। ये पेपर हुआ है ईयर 2024 में। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो मेक श्योर आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ज्ञान का पर्याय है आंसर। इसके दोनों आंसर सही हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी विद्या शिक्षा। नॉलेज के सिनोनिम दोनों ही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण के कितने स्तर हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 3, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। क्वेश्चन नंबर 3, औपचारिक शिक्षण की संस्था है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 4, किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 5, नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है? किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पीटर ड्रकर। क्वेश्चन नंबर 6, कुशल नेतृत्व में शामिल है पीटरसन के अनुसार? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी गुण। क्वेश्चन नंबर 7, नेतृत्व लक्ष्य निर्धारण तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठित समूह के क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है? किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पीटर ड्रकर। क्वेश्चन नंबर 8, नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है? किसका कथन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कीथ डेविस। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अनुयायियों का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में अनुशासन संबंधी समस्याओं के कारण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, स्कूलों में अनुशासनहीनता के रूप है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्यों को अपनी मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए या किसके अनुसार है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 13, अनुशासन स्थापना के नकारात्मक साधन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दंड। क्वेश्चन नंबर 14, अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षकों की जवाबदेही निर्धारित की जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी से। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा प्रबंधन में सम्मिलित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा प्रबंधन के सामाजिक या सांस्कृतिक घटक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, अधिगम वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले तत्व? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कक्षा का नकारात्मक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 19, स्वशासन हेतु विद्यालय द्वारा सौंपे जाने वाले कार्य? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, दंड के सिद्धांत क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, दंड देते समय अध्यापक को ध्यान देना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, प्राकृतिक दंड के समर्थक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रूसो। क्वेश्चन नंबर 23, दंड का उद्देश्य सकारात्मक होना चाहिए ना कि नकारात्मक। इसका लक्ष्य दोषी व्यक्ति के निषिद्ध कार्यों को करने से रोकने की बजाय उनको उन कार्यों को इच्छापूर्वक करने में सहायता देना है जो उन्हें करने चाहिए। किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कमेनियस। क्वेश्चन नंबर 24, बालक की खोज के लेखक के? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेसेरी। क्वेश्चन नंबर 25, ज्ञान ही शक्ति है? किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है? किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एडम्स। क्वेश्चन नंबर 27, सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कांट। क्वेश्चन नंबर 29, वह ज्ञान जिसको व्यक्ति अधिक बुद्धि का प्रयोग किए बिना भी प्राप्त कर लेता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 30, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति एवं सफलता का दूसरा नाम है? किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 31, तर्क एक प्रक्रिया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 32, वह ज्ञान जिसमें व्यक्तियों के लिखित विचारों, वैज्ञानिकों की खोजें तथा किसी विषय में विशेषज्ञों के विचारों द्वारा प्राप्त जानकारी सम्मिलित है कहलाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अधिकारात्मक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 33, उपनिषद के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दो। क्वेश्चन नंबर 34, ऐसा ज्ञान जो प्रत्यक्ष होता है और इसकी प्राप्ति इंद्रियों द्वारा होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मति ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 35, वह ज्ञान जो समाज, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय अनुभव, व्याख्यानों, बातचीत आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मति ज्ञान।
क्वेश्चन नंबर 36 शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने का? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 37 न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन नंबर 38 गांवों के खंडरों को देखकर भूकंप का अनुमान लगाना कहलाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अनुमेय ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 39 दो वस्तुओं की समानता द्वारा समझाना कहलाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी उपमेय ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 40 ज्ञान का आरंभिक स्रोत कहा जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ज्ञानेंद्रियों को। क्वेश्चन नंबर 41 अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 कौशल का संबंध होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मनोशारीरिक पक्ष से। क्वेश्चन नंबर 43 निगमन विधि द्वारा शिक्षण, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 आगमन विधि द्वारा शिक्षण, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लैटिन। क्वेश्चन नंबर 47 पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कक्षा अनुरूप पाठ्यवस्तु आयाम। क्वेश्चन नंबर 48 शिक्षक के हाथ में पाठ्यचर्या एक डैश है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी साधन। क्वेश्चन नंबर 49 पाठ्यक्रम का उद्देश्य है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बच्चों का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 50 पाठ्यक्रम द्वारा, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51 पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित है जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है, किसने का? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कनिंगम। क्वेश्चन नंबर 52 कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम था, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए शिक्षा और विकास। क्वेश्चन नंबर 53 पाठ्यक्रम में विभिन्नीकरण का सुझाव किसने दिया, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 54 बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 55 हंटर आयोग का गठन हुआ, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1882। क्वेश्चन नंबर 56 माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण पर जोर किसने दिया, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 57 कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58 जीवन संघर्ष के लिए तैयारी है, किसने का? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सुकरात। क्वेश्चन नंबर 59 सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों का विकास किसकी देन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 60 पाठ्यक्रम निर्माण हेतु शिक्षा के उद्देश्य, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61 लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के उद्देश्य, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62 शिक्षण की संस्थाएं निम्न में से नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 63 यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी साधन। क्वेश्चन नंबर 64 पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, किसने का? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ब्रूवेकर। क्वेश्चन नंबर 65 लाभ के आधार पर संगठन के प्रकार है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 4। क्वेश्चन नंबर 66 आदर्श संगठन के लक्षण है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67 बच्चों के विकास हेतु विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए खुला वातावरण। क्वेश्चन नंबर 68 संचलन संरचना के आधार पर संगठन के प्रकार है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 69 स्कूल प्रांगण में सम्मिलित है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 70 भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं सम्मिलित है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 22। क्वेश्चन नंबर 71 बालक की प्रथम भाषा कौन सी होती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 72 संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 8वीं। क्वेश्चन नंबर 73 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 351। क्वेश्चन नंबर 74 विदेशी भाषाओं में किन भाषाओं को रखा गया है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 75 सामाजिक कल्याण संबंधी कौन सी क्रियाएं कौन सी हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 76 शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, किसने का? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सर जॉन एडम्स। क्वेश्चन नंबर 77 शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अभिभावक। क्वेश्चन नंबर 78 बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में शिक्षक होते हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 79 HMRD का नाम क्या है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय MHRD। क्वेश्चन नंबर 80 समाज का लघु रूप है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 81 पाठ्यक्रम रूपरेखा 2009 के विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सॉरी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी CL आनंद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 82 NEP 2020 के अनुसार कौन सी शिक्षण प्रणाली अपनाई गई? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 83 पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 84 सौंदर्यात्मक यात्मिक एवं सांस्कृतिक विकास संबंधी क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी गोष्ठी। क्वेश्चन नंबर 85 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी NCERT। क्वेश्चन नंबर 86 NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सुविधाकर्ता। क्वेश्चन नंबर 87 NCF 2005 जोड़ देता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 88 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अपनी समझ प्राप्त करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी संरचनावाद से। क्वेश्चन संरचनावाद से। क्वेश्चन नंबर 89 NCF 2005 की सिफारिश है कि बच्चों की स्कूली शिक्षा को जोड़ना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी स्कूल के बाहर के वातावरण से। क्वेश्चन नंबर 90 NCFTE 2009 में कितने अध्याय हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर 91 बाल आधारित पाठ्यक्रम की विशेषताएं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 92 निम्न में से कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जवाबदेही लेने वाला कौन। क्वेश्चन नंबर 93 NCF 2005 में किस कक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की गई? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1 से 12 कक्षा तक। क्वेश्चन नंबर 94 NCFTE 2009 को भारत में किसके द्वारा विकसित किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी NCTE के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95 NCFTE 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मनोसामाजिक गुणों को समझने के लिए विद्यार्थियों को सिद्धांतों के माध्यम से पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 96 शिक्षा की आधारभूत समस्या पाठ्यचर्या की है? किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ड्यूवी। क्वेश्चन नंबर 87 करिकुलम शब्द की उत्पत्ति इस शब्द से हुई है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए क्यूरेर। क्वेश्चन नंबर 98 पाठ्यक्रम का निर्माण उपयोगित क्रियाशीलता अभिरुचि के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी प्रयोजनवाद में। क्वेश्चन नंबर 99 गणित विषय का पाठ्यक्रम बालकों के किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 100 राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1948 से 1949। तो ये था आपका पेपर ऑफ नॉलेज एंड करिकुलम। आई होप ये वीडियो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेक श्योर कि आप इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर किसी भी क्वेश्चन या किसी भी ऑप्शन में आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जो भी करेक्शंस होंगे उनको हम कमेंट सेक्शन में सभी लोगों के लिए पिन कर देंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन।